अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जिस वीडियो के बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को फेस हुए हैं, ज़्यादातर जो लोगों को एरर आ रहा है F56 का लो बैटरी का एरर आता है। तो मैं आज आपको मल्टीमीटर के थ्रू चेक करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बैटरीज़ को ना चेक कर सकते हैं कि चारों अगर लेड एसिड बैटरीज लगी हुई हैं टॉर्क ट्यूटर, तो उनमें से कौन सी बैटरी प्रॉब्लमेटिक है। या हम देख सकते हैं कि मेरी बैटरी इस वक्त फुल चार्ज है 54 वोल्ट्स के साथ। चलिए मैं अब आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे ना हम एक्चुअल बैटरीज को चेक करते हैं। ये जी मेरा बैटरी बैंक सेटअप है और चार बैटरी जिस तरह कि आपको लग रहा है मैंने TX 2500 लगाई हुई हैं। ये दो टर्मिनल हैं, ये 48 वोल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अभी देखिएगा मेरे हाथ में एक मल्टीमीटर है, आप कोई भी मल्टीमीटर ले सकते हैं। बस इसको वेरीफाई करें कि आपने वोल्ट जो है ना उस पर रखना है इसको। और एक और चीज़ वेरीफाई करनी है कि वोल्ट भी हमने DC डायरेक्ट करंट वाले मेजर करने हैं। मेरे पास जो है यहाँ से मैं बटन दबा के इसको स्विच कर सकता हूँ DC पे। मैं लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा DC वोल्ट्स, ठीक है। अब आपको मल्टीमीटर में आपको दो लीड्स भी मिलती हैं, जिसमें से ब्लैक लीड जो है वो ब्लैक कनेक्टर में लगेगी और जो रेड लीड है, पॉजिटिव लीड जो है वो पॉजिटिव कनेक्टर में लगेगी। इस तरह आप बैटरीज के टर्मिनल पे डायरेक्ट इन लीड से वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे वोल्टेज मेजर। ये देखिएगा मैंने मल्टीमीटर को सेंटर में रखा है। ये जो दो टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं वायर, ये मेरे 125 एम्पेयर ब्रेकर के साथ जा रहे हैं, जो कि आगे पर इन्वर्टर को इनपुट पे जा रहा है। अब ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है और दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वोल्ट 48 वोल्ट मिनिमम जो बैटरी के होते हैं, क्योंकि अभी बैटरी चार्ज हो रही हैं, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 54 वोल्ट्स होंगे जो कि हमें इन्वर्टर की स्क्रीन पे शो होते हैं। आप यहाँ पे एक लीड जो है नेगेटिव पे और एक पॉजिटिव पे कनेक्ट करें और आपको देखिएगा 54.24 वोल्ट जो हैं वो शो कर रहा है। मैंने लीड्स उल्टी लगाई हैं तो वो नेगेटिव में शो कर रहा था। अब मैं करेक्ट करके लगाता हूँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे और ये नेगेटिव टर्मिनल पे। ये देखिएगा कि आपके पास जो पावर आ रही होगी, जो वोल्टेज होंगे इस वक्त वो 54.24 हो रहे होंगे। तो इसका मतलब है मेरी बैटरीज इस वक्त फुल चार्ज हैं और सेम वैल्यू शो कर रही हैं जो कि इन्वर्टर पे नज़र आ रहा है मुझे। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे 54.25 थे, तो इन्वर्टर पे क्या वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखिएगा स्क्रीन पे अगर आपको नज़र आए, सेम वोल्टेज जो हैं 54 वोल्ट्स पे बैटरी इस वक्त फ्लोटिंग वोल्ट्स पे है, चार्ज हुई हुई है। अब आते हैं नीचे वापस बैटरीज की तरफ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक तो मैंने आपको चारों बैटरीज के इकट्ठे वोल्ट बताए थे। अब हम 1 बाय 1 करके ईच बैटरी के वोल्ट्स को मेजर करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूँ, हमें बैटरी के वोल्टेज तब मेजर कर सकते हैं जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो। तो हम सिस्टम वर्क मोड में जाते हैं और मैं इस वक्त इन्वर्टर को कमांड दे देता हूँ टाइम ऑफ यूज़ के टेबल पे सेलेक्ट करके कि आपने इस वक्त ग्रिड इस्तेमाल नहीं करना हमारा, और सारा का सारा लोड जो है वो बैटरीज पे चलाना है। तो इससे क्या होगा कि बैटरी डिस्चार्ज स्टेट में जानी शुरू हो जाएंगी और जब बैटरीज पावर प्रोवाइड कर रही होंगी तो उस टाइम हम एक्चुअल मेजर करेंगे कि कितनी पावर दे रही है। अब देखें मैंने यहाँ पे टाइम ऑफ यूज़ चेंज किया है, तो देखें मेरा ग्रिड बंद हो गया है और मेरी सारा का सारा घर का लोड जो है इस वक्त बैटरी से चलना शुरू हो गया। अब देखिएगा ये जिस तरह आप लोगों को शिकायत थी कि 54 या 53 वोल्ट से एकदम से 40 पे आ जाता है, तो बिल्कुल सही है। जो बैटरी जब ख़राब होती हैं आपकी, या एक यूज़ बैटरी या एक या दो पेयर यूज़ बैटरी के लगे होते हैं, तो एग्जैक्टली इस तरह का बिहेवियर करती है बैटरी। आपके सामने है, देखिएगा वोल्टेज किस हिसाब से ड्रॉप हो रहे हैं। ये अब देखिएगा 48 वोल्ट पे आ चुका है। यहाँ पे आपको मैं शो भी कर रहा हूँ 48.05 पे 31 एम्पेयर करंट है जो ले रही है इस वक्त बैटरी। और पूरा का पूरा घर मेरा वो से चल रहा है, ग्रिड से कुछ नहीं आ रहा, बैटरी से चल रहा है पूरा घर इस वक्त। ग्रिड इस वक्त माइन्यूट से दे रहा है, इसका मतलब है कि बैटरीज अपनी मैक्सिमम का पावर दे सकती थी 48 वोल्ट पे दे दी। अब हम काम ये करेंगे कि हम इसी मल्टीमीटर को यूज़ करेंगे और हर बैटरी को 1 बाय 1 वेरीफाई करेंगे, उन पे वोल्टेज चेक करेंगे कि कितने वोल्ट्स आ रहे हैं ईच बैटरी के ऊपर। सबसे पहले ये वाली बैटरी हम टेस्ट करते हैं। ये वाली बैटरी जो है मैंने ऊपर की दोनों न्यू बैटरीज लगाई थी, तो इनके वोल्टेज अच्छे होंगे। आपको पता है कि 12 वोल्ट कम से कम बैटरीज पे होने चाहिए लोड होते हुए भी। तो अब ये देखिएगा 12.25 वोल्ट दिखा रही है, इसका मतलब है कि ये बैटरी सही है क्योंकि 12 वोल्ट से ऊपर चल रहा है। और
हमारा मेन कंसर्न ये है कि लोड की कंडीशन में जब घर पे लोड हो तो बैटरी के वोल्टेज 12 से कम होंगे तो वो बैटरी जो है वो फॉल्टी है। फॉल्टी से मुराद वो वीक बैटरी है। अब हम दूसरी बैटरी को इसी तरह चेक करते हैं। मैंने दोनों बैटरीज अपर वाली क्योंकि एक्सचेंज करवाई थी अंडर वारंटी, तो ये न्यू लगी हुई हैं। इस पर भी देखिएगा 12.28 वोल्ट्स जो हैं वो बैटरी पे आ रहे हैं आपके। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बैटरीज गुड हेल्थ में हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरी बैटरी पे। अब ये मेरी तीसरी बैटरी है। ये सबसे सारे बैटरीज बैंक में सबसे नई है। ये मैंने 3 बैटरीज वारंटी क्लेम की थी, तो थर्ड वन ये सबसे एंड पे हुई थी। तो ये भी 12.23 वोल्ट्स के साथ काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रही है बैटरी मुझे। और अब हम जब चौथी बैटरी पे चलते हैं तो ये बैटरी जो है मेरी जब से इन्वर्टर लगा है तब से ही लगी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि इसके वोल्टेज जो हैं वो 12 और बिलो 12 11.98 इस पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बैटरी जो है ये वीक बैटरी है मेरी। इस तरीके से 1 बाय 1 आप बैटरी के वोल्टेज मेजर करके याद रखिएगा ड्यूरिंग लोड से मुराद ये है कि बैटरी से ही आप पावर कंज्यूम कर रहे हों। ऐसा ना मेजर कीजिएगा कि आपने सोलर ऑन है या वापडा ऑन है, बैटरी से कोई बैटरी कोई पावर जनरेट नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में नो लोड पे तो बैटरी सारी बड़ी अच्छी हेल्थ शो करती हैं। आपने इसमें की ये है कि उस पर लोड डाल के बैटरीज पे फिर आपने मेजर करना है, और इसमें से आपको 1 बाय 1 पता चल जाएगा मल्टीमीटर से कि कौन सी बैटरी आपकी वीक है। जिसके 12 से कम वोल्टेज होंगे इसका मतलब है कि वो बैटरी वीक हो चुकी है आपकी, वो रिप्लेसमेंट उसकी रिक्वायर्ड है। तो ये सारा तरीका था जिसके थ्रू आप इसको मेजर कर सकते हैं, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कौन सी बैटरी प्रॉब्लमेटिक है। शुक्रिया जनाब।